नमस्ते नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में हम 3 क्लास कर लिए हैं। आज चौथा क्लास है हम लोगों का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा इम्पोर्टेंट 3 क्लास तो जाके अभी देखिए, चैनल पे हमारे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो कि हर एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 से। सबसे पहला क्रांतिकारी विद्रोह भी माना जाता है इसको, कि भारत में आज़ादी के लिए सबसे पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1857 से ही शुरू हुआ था, मेरठ से। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में विद्रोह किया था। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। जो कि पहले दांत से खींच के उसको गोली भरा जाता था बंदूक में, जो राइफल होते थे, तो उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। मुस्लिमों के लिए सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था और हिंदुओं के लिए गाय भैंस का चर्बी का, जो कि दोनों के लिए हराम होता है। इसलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था, ताकि उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। लोग सहते सहते एक समय आता है जब पानी बर्दाश्त ऊपर चला जाता है, तब लोगों ने विद्रोह किया था। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति का अभाव मतलब कि कोई संगठन ही नहीं था। जो व्यक्ति जहां था वहीं से अपनी लड़ाई लड़ रहा था, कोई राय भी नहीं था। सुनियोजित रणनीति के अभाव मतलब कोई रणनीति नहीं थी कि हम किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे चल के क्या होने वाला है, क्या करेंगे हम। इस प्रकार की कोई संगठन देखने को नहीं मिल रहा था। सब लोग बस लड़ाई लड़ रहे थे। उसका मेन उद्देश्य क्या है ये किसी को पता नहीं। ये आगे चल के होता है जब गांधी जी आते हैं तो संगठन बनते हैं, किस लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, कैसे लड़ाई लड़नी है। किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है, तो एग्ज़ाम के लिए कोई रणनीति होनी चाहिए कि बस पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? पढ़ते रह जाइएगा, सब कुछ नहीं होइएगा कामयाब। तो एक रणनीति होती है किसी भी चीज़ के लिए। एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या पढ़नी है आपको? चुनिंदा क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं आपको, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ने होते हैं, ना कि आपका एग्ज़ाम है बीपीएससी का, आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए बैंक का, फिर तो पढ़ते रह जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। उस समय ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष ही लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, महिलाएं भी लड़ाई लड़ रही थी। बेगम हजरत महल लखनऊ से और लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ाई लड़ रही थी देश की आज़ादी के लिए।
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज ने। और यही कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें एक मर्दानी, ये औरत नहीं मर्द है, मर्दों की तरह लड़ाई लड़ी है। कैप्टन ह्यूरोज ने ही कहा था जब रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई होती है और रानी लक्ष्मीबाई को कैप्टन ह्यूरोज ने मार देता है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पमर्स्टन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पमर्स्टन था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है? पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक दिल्ली के लाल किला पर पहुंचे थे और लड़ाई की हुंकार भरी थी दिल्ली के लाल किला से। ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से थे? अवध से थे। सर्वाधिक सैनिक अवध क्षेत्र से थे। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। असम में दीवान मनीराम दत्त था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? बताइए। 1857 में मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था इस क्रांतिकारी पर अंग्रेजों ने। समझ सकते हैं 1857 में 50,000 का वैल्यू क्या होता होगा और किस प्रकार से इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था कि उन्होंने 50,000 रख दिया। आज 20,000 30,000 सरकार रखती है किसी अपराधी को पकड़ने के लिए। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे के एक और नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को। बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय। वक्त का विद्रोह की तिथि 11 मई 1857। दमनकर्ता निकलसन एवं हडसन जो इस विद्रोह को दबा रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, ये भी 1857 में। और ये दमनकर्ता थे कॉलिन कैंपवेल। झांसी के और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, ये भी 1857 4 जून 1857। दमनकर्ता जनरल ह्यूरोज, इन्होंने ही रानी लक्ष्मीबाई को मारा था। कानपुर नाना साहब तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। विद्रोह तिथि 5 जून 1857। दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद से लियाकत अली खां 6 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। दमनकर्ता कर्नल नील। फैजाबाद से मोहम्मद अब्दुल्ला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है दिल्ली से कौन विद्रोही नेता थे? तो बहादुर शाह जफर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, उसके भाई के नाम था अमर सिंह, वीर कुंवर सिंह जी का। बरेली से खान बहादुर खान। फतेहपुर से अजीमतुल्ला। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। इसके
माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? फील आयोग का। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। और ये भी क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह किस शायर ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउटरडम एवं W2 टेलर। ये अंग्रेजी थे तो षड्यंत्र ही बोलेंगे। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आरसी मजूमदार को। आरसी मजूमदार का। न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति को इन्होंने कहा था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। एसएन सेन। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किससे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखे थे। हाँ देखिए, यह ध्यान देने योग्य बात है और इम्पोर्टेंट भी है। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखे थे। बस शिक्षित वर्ग के कुछ लोग थे और जमींदार थे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर जी द्वारा किया गया था। 1857 जगदीशपुर आरा में पड़ता है फिलहाल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने। ग्वालियर की सिंधिया राजवंश ने। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत इतिहासकार मत डॉक्टर एम एन सेन जो ये इतिहासकार हैं एम एन सेन, इन्होंने कहा था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बीडी सावरकर। 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आरसी मजूमदार। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार कर रहे हैं। सर जॉन लॉरेंस। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने कहा था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन। इन्होंने कहा था 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसके तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। W. टेलर और जेम्स आउटरम। इन्होंने कहा था यह अंग्रेजी के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। पहले ही बताए थे हिंदू मुसलमान को भड़काने का काम किया गया था।
जिसके चलते यह क्रांति इस क्रांति की शुरुआत हुई। रीज, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। आगे चलते हैं। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है, 1857 की क्रांति पर है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर जी का पुस्तक है, 1857। एसन सेन सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स। रिवेलियन 1857, पीसी जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने पुरुष वीर पुरुष बोल के संबोधित किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्लास होगा हम लोगों का प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम।